बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ पुलाव की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और जिसका एक एक चावल का दाना अलग अलग होगा। कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि आपके चावल टूट जाते हैं, आपके चावल जुड़ जाते हैं, हलवा बन जाते हैं, और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके चावल निखरे निखरे बने। सभी बातें इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्यारे से प्रेशर कुकर में हम लेंगे 750 ग्राम, मतलब कि 3 पाव बीफ। और बीफ मैंने लिया है चर्बी वाला। इससे क्या होगा, हमारे चावल बहुत ही जूसी बनेंगे। और इसके अंदर ये देखें जी, सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी ये है तेज़पत्ता 1 अदद, और बड़ी बादियान का फूल जाएगा एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 छोटी इलायचियाँ जाएंगी और 2 लौंग, और साथ में ½ टीस्पून काली मिर्चें। ये साबुत ही चीज़ें जाएंगी सारी, ठीक है। हमने इसकी पहले यहनी बनानी है और इसको बॉईल करना है। ये हमारे पास दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये है हमारे पास सौंफ 1 टेबलस्पून। सौंफ बहुत ज़रूरी होती है यहनी के लिए और ये इसको बहुत अच्छी सी महक देगी यहनी को। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे साबुत खुश्क धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। ये है नमक 1 टीस्पून, जस्ट 1 टीस्पून इसमें जाएगा, क्योंकि मीट के अंदर, बीफ के अंदर काफ़ी नमक होता है। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं उसमें अब हरे मसाले जाएंगे। इसमें सबसे पहले ½ अनियन मीडियम साइज़ का, और ये लें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से 2 छोटी साइज़ की हरी मिर्चें, और ये है हमारे पास 1 इंच का अदरक का पीस, साबुत ही जाएगा इसमें। और ये है 3 अदरक लहसुन के जवे। यहाँ पे हमारे कंप्लीट मसाले हो चुके हैं यखनी के। याद रखिएगा ये सिर्फ यखनी के मसाले हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पतीले में भी यखनी को पका सकते हैं, तब आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपको लगेंगे सिर्फ 20 मिनट। तो प्रेशर कुकर को बंद करते हैं, वेट इनका रखते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये 20 मिनट तब शुरू होंगे जब इसकी सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आपने तेज़ आंच के ऊपर प्रेशर कुकर को हमेशा रखना है, और जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो मीडियम कर दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने क्या किया है, मैंने बोटियों को अलग कर लिया है और जो हमारे पास यहनी बची है उसको अलग कर लिया है, और ये बोटी माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। ये बोटियाँ आपने निकाल लेनी है यहनी से। अब आपने क्या करना है, एक प्यारी सी साफ़ सुथरी कढ़ाई लेनी है, और ये इतनी चमकदार कैसे है इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ कि कढ़ाई को कैसे साफ़ किया जाता है। तो ये लें जी, बाकी भी जो उसमें से गोश्त था वो उसको निकाल लेते हैं। ये देखें, ऐसे गोश्त मैंने निकाल लिया था। और अगर यहाँ पे गोश्त आपको कच्चा लगे तो आप दोबारा प्रेशर कुकर बंद करके 5 मिनट के लिए इसको दोबारा लगा सकते हैं, ताकि मीट आपका अच्छे से गला हुआ हो। तो अब क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो घी भी ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्याज ऐड हम तब करेंगे जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये लें जी, 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। अच्छा, गर्म ऑयल में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज डाल देंगे ना तो वो ब्राउन होने में तकरीबन 12 से 15 मिनट ले जाते हैं, और अगर आप ऑयल गर्म कर लें तो वो बहुत 5-6 मिनट में ब्राउन हो जाते हैं। उसमें ना ये पोपले से हो जाते हैं ठंडे ऑयल में, फिर वो क्रिस्पीनेस आती नहीं। तो 1 बड़े साइज़ का या 2 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये बादियान का ½ फूल और 2 लौंग। अब ये पुलाव के खड़े मसाले हैं, ठीक है। ½ टीस्पून काली मिर्च साबुता ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पिसी हुई ऐड नहीं करनी। तो इन सब मसालों को हम पकाएंगे और अपने प्याज को कर लेंगे लाइट ब्राउन। तो ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून जाएगा इसमें। अब आपने इसको भी कम से कम 3 मिनट पकाना है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है, ये प्याज जल रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, लेकिन अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाना है। ये हमारे पास बोटियाँ, मतलब कि बीफ, जिसको हमने यहनी से निकाल लिया था।